पास बजट है वो तकरीबन 50 से 55 लाख रुपया है। तो हम उनको बताएंगे कि वो अपना 3 मरले का घर किस तरीके से बना सकते हैं। आपने किसी बिल्डर से घर बनवाना है इस कॉस्ट के अंदर रहते रहते, तो आपको एक बिल्डर के साथ 20 से 25 लाख में कोई भी बंदा 3 मरले के घर की फिनिशिंग करना चाह रहा है तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे जी। तो कंस्ट्रक्शन विद अहमद के इस ब्रांड न्यू व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि हम अपने व्यूवर्स को बताएंगे कि कोई भी बंदा अगर 3 मरला का घर बनाना चाह रहा है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है जी। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि मार्केट में आपको बहुत से ऐसे लोग तो मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि इस टाइम 3 मरला का घर 80 लाख में, 90 लाख में, 1 करोड़ तक कॉस्ट चलेगी है 3 मरला घर की। लेकिन आज की मेरी वीडियो का मकसद ये है कि मैं अपने व्यूवर्स को ये बताऊँगा कि एक बंदा जिसके पास मिनिमम बजट है 55 से 60 लाख रुपया है तो वो अपना 3 मरले का एक अच्छा घर किसी सोसाइटी में किस तरीके से बना सकता है। अगर तो मैं आपको 3 मरला घर के कॉस्ट की बात करूं तो इसमें मैं तीनों सिनेरियोज को कवर करूंगा। पहला सिनेरियो ये है कि अगर किसी बंदे ने A+ कैटेगरी की कंस्ट्रक्शन करनी है उस सिनेरियो को भी कवर करूंगा। अगर किसी बंदे ने A कैटेगरी की कंस्ट्रक्शन करनी है उसको भी कवर करूंगा। और अगर किसी बंदे ने B कैटेगरी की या आप कह सकते हैं कि B+ कैटेगरी की कंस्ट्रक्शन करनी है उसको भी कवर करेंगे हम जी। तो सबसे पहले हम A+ कैटेगरी की बात करते हैं। अगर किसी बंदे ने अपना 3 मरले का A+ कैटेगरी का घर बनाना है तो उस पे जो उसकी ग्रे स्ट्रक्चर पे इस टाइम कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन 38 से 40 लाख रुपए आ रही है। अगर मैं आपको उस ग्रे स्ट्रक्चर की थोड़ी सी डिटेल बताऊं तो उसमें हमारी जो ब्रिक्स हैं वो फर्स्ट क्लास अव्वल होंगी यानी स्पेशल ईंट होगी। उसमें सीमेंट जो है वो हमारा DG मैपल लीफ का होगा। सैंड जो है वो हमारी चनाब की होगी। क्रश जो है वो हमारी मार्गला की। जो सरिया होगा वो हमारा मुगल का 60 to 80 ग्रेड का होगा। उसके बाद हमारे डोर फ्रेम भी लोहे के होंगे, 8 फुट हाइट के होंगे। स्लैब लेंटर जो है हमारी वो RCC होगी। सेफ्टी गिल्स भी हमारी रॉड आयरन की होंगी। यानी जो भी हम मटेरियल उसमें फॉर एग्जांपल वाटर पाइपिंग वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, वो सारा हमारा पॉपुलर का होगा। उसमें हम A+ कैटेगरी का मटेरियल इस्तेमाल करेंगे ग्रे स्ट्रक्चर में। और ग्रे स्ट्रक्चर में हमारा जो कॉस्ट आएगी वो तकरीबन 38 से 40 लाख के करीब आएगी ग्रे स्ट्रक्चर पे। इसी तरीके से जब अब हम फिनिशिंग की बात करेंगे तो जितनी हमारी A+ कैटेगरी की ग्रे पे कॉस्ट आ रही है उतनी तकरीबन हमारी एक एवरेज कॉस्ट फिनिशिंग पे आ जाती है, जिसमें हम सॉलिड या कम से कम सेमी सॉलिड दरवाजे तैयार करेंगे। वुड का काम जो है उसमें हम शीट जो है हाई ग्लोस UV इस्तेमाल करेंगे, अलनूर की, पाटेक्स की। इस तरीके से हम लकड़ी का काम अच्छा करवा सकते हैं। उसके बाद हम सीलिंग का काम, उसके बाद हम जो टाइल का काम है उसमें हम 24-48 के भी बात लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें हम TJ की इलेक्ट्रिक फिटिंग लगाएंगे। उसमें जो हम लाइटें वगैरह लगाएंगे वो भी हम TJ की या रीमैक्स वगैरह की इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह, जो फैंस वगैरह। यानी मैं ओवरऑल आपको A+ कैटेगरी की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता रहा हूँ। उसमें आप 80 लाख में अपनी जो है वो A+ कैटेगरी की जो कंस्ट्रक्शन है वो तकरीबन आप कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएं आप A कैटेगरी की कंस्ट्रक्शन। A कैटेगरी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आप किसी सोसाइटी से आउटसाइड घर बना रहे हैं तो आपकी इस तरह की कोई भी मजबूरी नहीं है कि आपने इतने ही टन सरिया डालना है। आपने ईंट जो है वो आपने जो है वो बिल्कुल ही स्पेशल इस्तेमाल करनी है। आप उसमें फर्स्ट क्लास अव्वल या अव्वल के दर्जे तक की ईंट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप ज़रूरी नहीं है कि आपने जो प्लस्तर वगैरह है वो हमने जो है वो क्या उसका नाम है चनाब का ही करना है। हम उसमें रावी के रेत से भी प्लस्तर कर सकते हैं। तो एक कैटेगरी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें क्लाइंट को ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसको ब्रांड को छोड़ना पड़ेगा और वो अपना घर जो है वो तकरीबन कोई 60, 65, 70 लाख की ब्रैकेट के अंदर तैयार कर देगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर बंदा बचत करता है तो वो फिनिशिंग में बचत कर सकता है। कोई 5 लाख की और 5 लाख की ही वो ग्रे में बचत कर सकता है। अब मेरी वीडियो का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट और मेन टॉपिक जिन ऑडियंस को या जिन लोगों को मैंने टारगेट करना है वो ये है कि जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनके पास बजट बहुत ही मिनिमम है, तकरीबन वो कहते हैं कि यार हमारे पास जो ग्रे और प्लस फिनिशिंग का हमारे पास बजट है वो तकरीबन 50 से 55 लाख रुपया है। तो हम उनको बताएंगे कि वो अपना 3 मरले का घर किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपने कवर्ड एरिया की बात करनी है। अगर तो आप ये कहेंगे कि आपने 50 से 55 लाख में 3 से 4 मंजिला इमारत खड़ी करनी है तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
आपने सबसे पहली चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने उतना कवर्ड एरिया बनाना है, उतना घर यानी स्लैब उतनी डालनी है, उस जगह पे आपने अपने आप को यूटिलाइज करना है जितनी आपकी ज़रूरत है। सबसे पहले अगर मैं आपको सोसाइटीज़ का जो कवर्ड एरिया है उसके बारे में बताऊं तो इस टाइम जो स्टैंडर्ड जो प्लॉट की कटिंग जा रही है वो तकरीबन 38 की कटिंग जा रही है, जो कि कवर्ड एरिया एक फ्लोर का 680 स्क्वायर फीट के करीब बनता है। अगर आप 2 फ्लोर बनाते हैं यानी ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर तो उसका बन जाएगा तकरीबन कोई 1400 के करीब बन जाएगा। उसके बाद उसमें आप 150 स्क्वायर फीट की ममटी भी ऐड कर लें, ताकि ममटी बहुत ज़रूरी है घर में, ठीक है। आप तकरीबन एवरेज 1550 स्क्वायर फीट 3 मरला की कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, तो आप उसमें अगर आपके पास अव्वल ईंट के पैसे नहीं है, मैं ईंट से शुरू करता हूँ, आपके पास अव्वल ईंट के पैसे नहीं है, आप बारिशी अव्वल ईंट इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अगर आपके पास जो सीमेंट है आप डीजी मैपल लीफ नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप बेस्ट वे पाकसीम इस्तेमाल कर लें, लेकिन उस ऑप्शन की तरफ ना जाएं कि आप 2 नंबर सीमेंट इस्तेमाल करें। लेकिन आप चीज़ों में बचत की तरफ ज़रूर जाएं, लेकिन आप चीज़ों के स्टैंडर्ड को भी साथ साथ फॉलो करें। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपने किसी बिल्डर से घर बनवाना है इस कॉस्ट के अंदर रहते रहते, तो आपको एक बिल्डर के साथ कोई 5-7 लाख रुपया लमसम अमाउंट तय करनी पड़ेगी। जहां आप इस बचत में जाएंगे वो आपकी मज़ीद इतनी कॉस्ट में बचत करवा देगा और आपका घर भी अच्छे तरीके से मैनेज कर देगा। तो आपने क्या करना है, आप अगर आउटसाइड सोसाइटी अगर घर बना रहे हैं 3 मरला का, तो उसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप मुगल सुप्रीम का सरिया इस्तेमाल कर लें, आप मोइस का इस्तेमाल कर लें। 100 कंपनियां हैं मदीना के नाम से, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। आप ब्रांड कॉन्शियस ना हो, आप दूसरा सरिया इस्तेमाल कर लें, आप रेत जो है वो रावी की इस्तेमाल कर लें, उसके बाद आप सेफ्टी गिल जो है वो पाइप की लगा लें, आप चादर वाला गेट लगा लें, ठीक है। आप इस तरीके से अपना तकरीबन आप 30 से 32 लाख में ग्रे स्ट्रक्चर का जो काम है वो मैनेज कर लेंगे। पीछे आपके पास रह गया तकरीबन 20 से 25 लाख रुपया। 20 से 25 लाख में कोई भी बंदा 3 मरले के घर की फिनिशिंग करना चाह रहा है तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि उस घर में शिफ्ट नहीं हुआ जा सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। सबसे पहले आपने मार्केट में सीलिंग का काम करवाना है, तो सीलिंग के काम में आपको मार्केट में 100 रुपये से 120 रुपये से भी रेट शुरू होगा, आपको 60-70 रुपये रेट वाला भी बंदा मिल जाएगा। आप उससे सीलिंग का ठेका करें और अपने घर की सीलिंग उस बंदे से करवा लें। आप इंशाल्लाह आपका पेंट पे भी इतना फिर बाद में ख़र्चा नहीं आएगा, आप उसमें भी चीज़ों को डिटेक्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद सीलिंग के बाद आप आ जाएँ टाइल वर्क में, तो टाइल वर्क ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने प्रीमियम क्लास की टाइल वर्क इस्तेमाल करनी है। आपके पास 24 बाय 24 की टाइल लगाने के पैसे नहीं है, आप 16 बाय 16 की कमर्शियल टाइल इस्तेमाल कर लें। 16 बाय 16 का कमर्शियल फ्लोर लगाएं, 12-24 के कमर्शियल वॉशरूम लगाएं। कहीं भी नहीं जाते 8-10 साल अगर अच्छे बॉन्ड के साथ लगाए हों, आप बॉन्ड पे कंप्रोमाइज़ ना करें, ठीक है। आप कमर्शियल टाइल इस्तेमाल कर लें। लकड़ी के काम पे आ जाएं, तो अगर आपने 2 किचन बनाने हैं, अगर अभी आप शिफ्ट होना चाह रहे हैं, आप 1 किचन बना लें। उसमें आप हाई ग्लोस जो है वो ना यूज़ करें, आप सुपर ग्लोस की शीट इस्तेमाल कर लें, आप टेक्टाइल इस्तेमाल कर लें, आप जो है वो चिपबोर्ड वो भी नॉर्मल स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कर लें, KMI ZR के, आप पार्टेक्स की तरफ ना जाएं। तो इस तरीके से आपने जो सॉलिड दरवाजे तैयार करने हैं या सेमी सॉलिड दरवाजे तैयार करने हैं, आप लकड़ी में 7-8 लाख की बचत कर सकते हैं काम में। आप वही करें कि पैनल डोल जो आपके 1 लाख में पूरे घर के आ जाने, और अगर आप लकड़ी लेने जाते हैं तो 30-35-40 फुट जो आपकी सारे घर के दरवाज़ों की लकड़ी आनी है वही 6-7 लाख की है, उसमें आप पूरे घर का लकड़ी का काम करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, आप पेंट में सबसे पहले वाइट सीमेंट की फिलिंग करवाएं, उसके बाद 1 हाथ फिलिंग करवा के मजून की फिलिंग करवा के उसको कोट करवा लें। इलेक्ट्रिक के काम की तरफ आएँ तो आपको सीलिंग में COB लाइटों का खर्चा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, वो जब आपके पास बाद में बजट होगा तो आप तब कर लीजिएगा। आप हर कमरे में एक ट्यूबलाइट का पॉइंट दें और एक पंखे का पॉइंट दें, और आप इस स्टैंडर्ड पर रहते हुए सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए आप तकरीबन भी आप 25 लाख में अपने घर में इस काबिल कर लेंगे कि आप उसमें शिफ्ट हो सकें। तो कोई भी चीज़ में इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। आप अगर इस चीज़ों के बारे में डीपली डिटेल चाहते हैं कि आपने 55-60 लाख में अपना 3 मरले का घर रेडी करना है ग्रे प्लस फिनिशिंग के साथ, तो आपके लिए हर वक्त A1 बिल्डर्स का प्लेटफॉर्म मौजूद है। आप A1 बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आप मेरे से बजाते खुद अहमद शेख से रब्ता करें। मैं आपको बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी लालच के आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आप कैसे 50 से 55-60 लाख में आप अपना 3 मरले का घर बना सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया होगा कि अगर आप अपना 3 मरले का घर बनाने जा रहे हैं फ्यूचर में, तो आपको किन किन चीज़ों में बचत करके आप
किन किन चीज़ों को देखते हुए आप अपनी मिनिमम कैटेगरी में रहते हुए आप अपना 3 मरले का घर बना लेंगे, क्योंकि घर जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हर बंदे को अपनी छत नसीब फरमाए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे 5 मरला की घर की कॉस्ट के बारे में, और 5 मरला के घर की आपको A+ कैटेगरी की फिनिशिंग के बारे में, ग्रे के बारे में, पूरे घर की कॉस्ट के बारे में इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। कंस्ट्रक्शन विद अहमद को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।